जय हिंद स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का है जो लेंस निर्मात्री सूत्र कहलाता है। तो समय बिना बर्बाद किए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लिए कि N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला एक पदार्थ का N2 अपवर्तनांक वाले एक पदार्थ का, ठीक है, एक उत्तल लेंस लेते हैं जो N1 अपवर्तनांक वाले निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले माध्यम में इसको रखा गया है, ठीक है, जिसका क्या है कि दो सतह है। एक सतह का नाम है xp1y, दूसरे सतह का नाम है xp2y, और इस सतह का जो वक्रता केंद्र है वो C2 है और इस सतह का वक्रता केंद्र C1 है। इस सतह की जो त्रिज्या है वो R1 है और इस सतह की जो त्रिज्या है वो R2 वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे कह रहा है xp1y सतह से अपवर्तन। xp1y सतह से जब हम अपवर्तन लेते हैं तो यहाँ बिंदुवत वस्तु जो O रखा गया है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पर। तो इस वस्तु की दूरी हो गई U और इस प्रतिबिंब की दूरी हो गई V1। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरल माध्यम में वस्तु बिंदुवत वस्तु है और अपवर्तन हो रहा है उसको सघन माध्यम की ओर हो रहा है। तो अपवर्तन सरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर होता है, इसलिए यहाँ पे याद रखना है आपको कि N1 जो है माध्यम का अपवर्तनांक लिए बटे वस्तु की दूरी, पदार्थ जिस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं उस पदार्थ का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, और N2 - N1 by R1 ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरी सतह से जब अपवर्तन लेते हैं xp2y से अपवर्तन लेते हैं तो चूंकि उस साइड चला गया है तो उधर से ही यहाँ पर याद रखना है कि इस सतह के लिए xp2y सतह के लिए जो है ये I1 वस्तु की तरह कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर। तो अब हम लोग उस साइड से लेते हैं, चूंकि अपवर्तन कहाँ से हो रहा है, सघन माध्यम से सरल माध्यम की ओर हो रहा है, तब यहाँ पर क्या लेंगे, चूंकि सघन माध्यम से सरल माध्यम, तो सघन माध्यम यहाँ है तो इसका अपवर्तनांक जो पदार्थ का है, माध्यम हम लोग सघन लिए हैं इसलिए यहाँ N2 लेंगे। चूंकि माध्यम सघन सरल लिए थे तो यहाँ N1 था, अब माध्यम सघन है तो N2, तो N2 by V1 आपको यहीं पे बस चेंज करना है और इस जगह चेंज होगा N2 N1 में N1 - N2। ये ट्रिक याद रखना है कि दोनों का चेंजिंग आएगा। चूंकि वस्तु हम लोग I1 को माने हैं तो वस्तु की दूरी V1 लेंगे, प्रतिबिंब बनेगा V पर, और फिर ऊपर में जो चेंजिंग बताया आपको चेंजिंग कर देना है समीकरण सेकेंड। तो सेकेंड को हम लोग संगत जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट को लेते हैं N1 by U प्लस N2 by V1, और यहाँ प्लस दे देना है, फिर ये ले लेना है माइनस N2 by V1 प्लस N1 by V बराबर, इस साइड देखिए क्या है N2 - N1 by R1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा N1 - N2 by R2, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर हम देख रहे हैं N2 by V1 माइनस में, N2 by V1 प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है N1 by U, N1 by V, और उस साइड जो है N2 - N1 by R1 प्लस है, तो ये इसका साइन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ N2 - N1 by R2। साइन इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दोनों का ब्रैकेट मैच करना है, दोनों मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस N1 by U प्लस N1 by V, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं N2 - N1, तो अंदर बच जाता है 1 by R1 प्लस माइनस माइनस 1 by R2। अब दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ N1 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ होगा N1 by N1 by U, N1 by N1 by V, फिर N2 by N1 माइनस N1 by N1, और यहाँ है 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो यहाँ कैंसिल हो गया ये सारा, तो माइनस 1 by U 1 by V बराबर N2 by N1 का जो मान है पहले आपको यहाँ रखना है जैसे है, और फिर यहाँ लिखना है 1 by R1 और 1 by R2। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि N2 by N1 जो है ये N के बराबर होता है, तो क्या होगा माइनस 1 by U 1 by V, और N - 1 अंदर में होगा 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो यहाँ पे क्या है कि जब वस्तु, याद रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, यानी फोकस पर। तो यहाँ होगा
जब लिखेंगे u बराबर इन्फिनिटिव तो v बराबर होगा f, तो -1/इन्फिनिटिव बराबर होगा 1/f बराबर होगा n-1 ब्रैकेट में 1/r1 1/r2। तो यहाँ 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू जो होता है, चूँकि 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1/f बराबर बचता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 और 1/r2। यही फार्मूला हम लोगों को प्रूव करना था, इसी लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। ठीक है।